अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शफकत बघेला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल sanjapunjab.pk। नाजरीन, आज मैं आपको डिवीज़न साहिवाल के पंजाब के उस कदीम गांव की सैर करवाने जा रहा हूं जिसमें 1947 से कबल सिख सरदार आबाद थे और इस गांव के वडेरे का नाम सरदार हुक्म सिंह था। सरदार हुक्म सिंह जी के 5 बेटे थे जिनके नामों से डिवीज़न साहिवाल में कई गांव आबाद हैं। तो नाजरीन, आज मैं आपको कल्याणा शहर की सैर करवाने जा रहा हूं जो साहिवाल डिवीज़न के ज़िला पाकपतन में आबाद है। आइए नाजरीन, मेरे साथ चलें। आज मैं आपको कल्याणा शहर लेके चलता हूं। देखते हैं 1947 से कबल कल्याणा कैसा था और आज कैसा है, और वहां कौन कौन लोग आबाद थे, कौन कौन कौमें आबाद थीं। आइए नाजरीन, मेरे साथ चलिए और देखते रहिए sanjapunjab.pk। नाजरीन, कल्याणा एक तारीखी गांव है जो ज़िला पाकपतन के जनूब मगरब में 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। कल्याणा आरिफ वाला के मशरक में पड़ता है जो आरिफ वाला से भी तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला बनता है। कल्याणा साहिवाल से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। नाजरीन, इस वक्त हम आरिफ वाला से चंद किलोमीटर पीछे हैं। काले बादलों ने हमें अपनी लपेट में लिया हुआ है। मूसलाधार बारिश ने अलग से एक समा बांध रखा है। ठंडी हवाओं और बारिश का सिलसिला आरिफ वाला तक हमारे साथ चलता जा रहा है। अब हम आरिफ वाला से कल्याणा के लिए रवां दवा हैं। नाजरीन, हम थोड़ी देर बाद कल्याणा पहुंचने वाले हैं। जी तो नाजरीन, हम कल्याणा शहर के करीब पहुंच चुके हैं। जी, ये है कल्याणा शहर। ये 1947 से पहले कल्याणा कस्बा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये शहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कल्याणा पार्टीशन से पहले सिख सरदारों का गांव था। कल्याणा गांव के सरदार का नाम सरदार हुक्म सिंह था। पार्टीशन से पहले गांव में सिख, हिंदू और मुसलमान आबाद थे। इस गांव में कंबो बरादरी के हिंदू और कुमार, तरखान, माची और मोची कौम के लोग आबाद थे। इंडिया की नामवर सियासतदान मोनिका गांधी के आबाओ अजदाद इसी गांव में आबाद थे। मोनिका गांधी सरदार हुक्म सिंह के बेटे सरदार दतार सिंह की नवासी हैं। सरदार दतार सिंह मरूफ सियासी लीडर मोनिका गांधी के नाना और इंडियन किसान लीडर सरदार वीएन सिंह के दादा हैं। नाजरीन, कल्याणा मोनिका गांधी के ननिहाल का गांव है। सरदार हुक्म सिंह का शुमार मुतहिदा पंजाब के सबसे बड़े जागीरदारों में होता था। सरदार हुक्म सिंह के 5 बेटे थे। सरदार प्रताप सिंह जो माची सिंह में रहते थे। सरदार दतार सिंह उस वक्त मोंटगुमरी में रहते थे जिसे अब साहिवाल कहा जाता है। सरदार शेर सिंह जो उस वक्त के एमएलए थे और साबिक वजीर आजम लियाकत अली खान और सरदार सिकंदर हयात के दोस्त थे। उनके तीसरे बेटे सरदार करतार सिंह पाकपतन में रहते थे और उनके एक बेटे का नाम सरदार बहादुर था। कल्याणा का नाम सिख सरदारों के नाम पर रखा गया। कल्याणा और उसके 2 भाई थे जिनका नाम मलयाना और ओपाना था। उनके नाम पर भी गांव आबाद किए गए थे जो पाकपतन जिला में आज भी मौजूद हैं। इन 3 भाइयों की एक इकलौती बहन थी जिसका नाम टेई था। उन्होंने अपनी बहन को उसकी शादी के मौका पर जहेज में बतौर तोहफा एक गांव दिया था जिसका नाम टेई जविन सिंह है और वो डिवीज़न साहिवाल के जिला पाकपतन में वाक़या है। नाजरीन, 1947 की तकसीम से पहले भी कल्याणा एक साफ सुथरा और मुनज़्ज़म और खूबसूरत गांव था। इस गांव में उस वक्त एक सरकारी हॉस्पिटल हुआ करता था जो आज भी मौजूद है। 1947 से कबल इसमें एक MBBS डॉक्टर की ड्यूटी होती थी। कल्याणा में सिखों की इबादत के लिए एक गुरुद्वारा था जो आज भी मौजूद है और सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। सरदार दतार सिंह के बारे में मकामी लोगों का कहना है कि उनका मकामी लोगों और रियाया के साथ बहुत अच्छा और रहम दिली वाला रवैया होता था। जी, जुल्म जिहड़ा है ना साडे नाल उन्हें जुल्म कीता नहीं, होर भी किसी नाल कोई नहीं सुनिया भी अज तक उन्हें किसी नाल जुल्म कीता होवे। किसी रियाया ते हथ दिंदा उन्हां दा ध्यान करदा है। कोट हुक्म सिंह उनदा मालिक आ, उनदा वो पिंड दा वो मालिक हैगा सी। अमर सिंह चक इत्थे उनदा वो मालिक हैगा सी। माछी सिंह और पुरा अपना चौक मरलियां दे कोल उनदा वो मालिक सा। हुण किन्ने क मैं तां दस्सिया, इन्ना क तां मैनूं पता जिहड़ी गल मैं तैनूं कर दित्ती। हुण अगर खुदा सी वो किन्ना की मालिक आ, बाकी अमीर आदमी आ, ये नहीं है भाई कि कमज़ोर हस्ती नहीं है। महाराज जिहड़े सी ना
ਕਲਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਕਲਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਦਰਖਾਨ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਲੁਹਾਰ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਮੋਚੀ ਵੀ, ਤੇਲੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕਮੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਨਾਈ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ। ਕਿਰਾੜ ਹੈ, ਕੰਬੋ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਆ, ਦਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਰਿਆਏ ਉਸਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਬੋ ਆਏ ਉਹ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ ਕਮੀ ਕਮਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਅਗਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਅਗਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਇਆ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਛੇੜ ਲੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀ ਹਨ ਆਪਣੇ ਨਾਈ, ਤਰਖਾਨ, ਲੁਹਾਰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਰਿਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਧੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਸਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸਬੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ दुनिया आदि चलती फिरती है। कल्याणा गांव एक ढक्की पर आबाद था। कल्याणा गांव की गलियां बहुत चौड़ी और साफ सुथरी हैं। मकामी लोगों के मुताबिक जो कल्याणा ढक्की पर आबाद था अब उसकी जगह नए मकानात बन गए हैं, मगर माजी की कुछ बाकियात आज भी मौजूद हैं। कल्याणा गांव में सरदार हुकम सिंह के दौर में पटवार सर्कल कायम किया गया था, जो आज भी मौजूद है, जिसकी इमारत अब भी इसी गांव में मौजूद है। कल्याणा की जो पुरानी मार्केट है वो आज भी मौजूद है, दुकानें आज भी मौजूद हैं, मगर जो बाजार था, मार्केट थी, वो यहाँ से शिफ्ट हो गई। गांव में पुराने घरों की बाकियात आज भी मौजूद हैं। पुराने वक्त की ईंटें आज भी यहाँ पे नजर आती हैं। मकामी लोगों के मुताबिक कल्याणा के चारों तरफ एक दीवार थी जिसके चारों तरफ दरवाजे लगाए गए थे। सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम था। अगर कोई बंदा शाम के बाद गांव आने की कोशिश करता था तो उसे चार दीवारी के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं होती थी। कल्याणा में एक खूबसूरत मार्केट है। नाजरीन, उस वक्त के हाकिम के बारे में कहा जाता है कि कल्याणा के शुमाल की तरफ एक बहुत बड़ा बाग हुआ करता था। अगर कोई शख्स गांव से चोरी करता था या बाग से कोई चीज चोरी करता था तो उसको थाने नहीं दिया जाता था, उससे 6 माह के लिए उस बाग की मुशक्कत करवाई जाती थी। कल्याणा में एक खूबसूरत मार्केट है जिससे तमाम जरूरियात जिंदगी मिल जाती हैं। गांव में कपड़े की दुकानें भी मौजूद हैं। कल्याणा गांव में एक डिग्री कॉलेज भी मौजूद है। गांव में 3 रूहानी बुजुर्गों के दरबार भी हैं। नाजरीन, उस दौर में कल्याणा में 3 तालाब बनाए गए थे जो पूरे गांव की नकासियाब और सीवरेज के लिए इस्तेमाल होते थे, जिनमें से 2 खत्म हो चुके हैं जबकि एक तालाब अब भी मौजूद है। कल्याणा में हिंदू कम्युनिटी के कंबो बरादरी के घर अब भी मौजूद हैं जो तकसीम के वक्त मुसलमान हो गए थे कि हमें यहाँ से नहीं जाना। कंबो बरादरी के लोग अब मुसलमान हो चुके हैं जिन्हें अब दीनदार के नाम से जाना जाता है, जिनका कल्याणा में अपना एक मोहल्ला है जिसे मोहल्ला दीनदारा कहा जाता है। कंबो बरादरी के लोग अब भी उस पार अपनों को मिलने जाते हैं और उधर से भी इनकी बरादरी के लोग इन्हें मिलने आते हैं। इस गांव में अब वट्टू, भट्टी, कंबो, चिश्ती, तरखान, मोची, लोहार आबाद हैं। नाजरीन, यहाँ के लोग मेहनत मजदूरी और जिम्मेदारा पेशा से वाबस्ता हैं। नाजरीन, घर छोड़ना तो सभी को मुश्किल होता है, खा वो कुल्ली ही क्यों ना हो, लेकिन जब यहाँ से लोग जा रहे थे तो कई ऐसे लोग थे जिनकी यहाँ पे यादें थीं, उनका बचपन गुजरा था, वो कल्याणा से नहीं जाना चाहते थे मगर जाना उनकी मजबूरी था। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नाजरीन, अगले प्रोग्राम में आपको माछी सिंह की सैर करवाई जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए शफकत बघेला को दीजिए इजाजत। देखते रहिए सांझा पंजाब .pk।